मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं सूली नाम की एक लेडीज़ को। इसका रिसेंटली डिवोर्स हुआ था इसके हस्बैंड से और इनका एक बेटा था जिसका नाम वेबी था। ये दोनों यहाँ से अपने बेटे की कस्टडी लेकर एक नए घर में शिफ्ट होने वाले थे। ये वहाँ शिफ्ट होते हैं और एक वर्कर इसकी हेल्प कर रहा होता है। जैसे ही वो वर्कर यहाँ से जाने लगता है, ये सूली पूरे घर की सफाई करने लग जाती है। इसे डस्टिंग करना पसंद था और इसे जंप फोबिया था। ये हर जगह साफ करती रहती थी, इसे हर कोना साफ चाहिए रहता था। एक दिन सफाई करते वक्त ये अपने बेटे के रूम में पहुंचती है और बेड के नीचे देखती है एक बॉक्स जिसमें उसके बेटे के स्कूल के नकली स्टैम्प्स होते हैं। ये समझ जाती है कि इसका बेटा इसे टेस्ट पेपर में नकली दिखाता है और एक दिन इसका बेटा अपने स्कूल में जाता है और वो वहाँ पर उसकी एक फ्रेंड आती है और वो उससे अपने फ्रेंड की जैकेट मांगती है और वो उसको जैकेट देकर सब हंसने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो लड़की वहाँ से चली जाती है और ये यहाँ से अपने घर के लिए जाने लगता है और एक नकली प्रिंट आउट निकलवाता है अपने मार्कशीट की, ताकि वो उसमें नकली स्टैंप लगा के अपनी मॉम को दिखा सके। क्योंकि उसके नंबर काफ़ी कम आते थे एग्ज़ाम्स में, वो अपनी मॉम को बुद्धू बनाया करता था ताकि उसकी मॉम ऐसे नंबर्स देखकर उसे ट्रिप पर जाने दे। वो अपने घर जाकर अपना स्टैम्प बॉक्स ढूंढने लगता है। तभी उसके रूम में उसकी मॉम आती है। वो पढ़ाई की एक्टिंग करने लगता है। उसकी मॉम उसके आगे वो बॉक्स दिखाती है और कहती है, तुम यही ढूंढ रहे थे ना। उसका बेटा उसे कोई जवाब नहीं देता। वो जाकर अपने टेबल पे बैठ जाता है। उसकी मॉम कहती है, तुम मुझसे इतने टाइम से झूठ बोल रहे थे, तुम्हारा असली पेपर कहाँ है। उसका बेटा कहता है, वो खो गया, मुझे नहीं मालूम। उसकी मॉम कहती है कि इसी पेंटिंग ने तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर रखी है। इसके बेटे को पेंटिंग का शौक होता है, मगर इसकी मॉम कहती है कि तुम्हें पढ़ाई करनी है और तुम्हें मेरे कंट्रोल में चलना है। इसका बेटा गुस्से में कहता है, आपकी जगह डैड होते तो आज मुझे पेंटिंग के लिए इनकरेज करते, ना कि पेंटिंग को लेके डिसपॉइंट करते। इसकी मॉम यहाँ से इसे डांट कर निकल जाती है और इसकी मॉम को काफ़ी बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसने अपने बेटे को डांटा था। वो पूरे रात सोती नहीं है, वो इधर उधर घूम रही होती है। वो अपने बेटे को सॉरी कहने के लिए उसके रूम के पास जाती है, लेकिन उसका बेटा लॉक नहीं खोलता। वो जाकर स्मोकिंग करती है और एक जगह बैठी होती है। वहाँ पर एक ऐड आ रहा होता है जहाँ वो कहते हैं कि अगर आपका बच्चा भी आपकी बात नहीं मानता, साइंटिस्ट ने एक ऐसा रिमोट बनाया है जिससे आपका बच्चा आपके कंट्रोल में आ सकता है। इसकी मॉम इसे काफ़ी गौर से देख रही होती है और इसके बारे में जानना चाहती थी। जैसे ही इसकी मॉम इधर पलटती है, वैसे ही यही ऐड वाला आदमी यहाँ पर आकर इसके बगल में बैठ जाता है। यहाँ पर सूली काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है इसे अपने बगल में देखकर। ये चेक करती है, ये तो वही है। वो कहता है कि आपको इसमें इंटरेस्ट है। अगले दिन हम देखते हैं यहाँ पर वे भी अपने स्कूल के लिए तैयार होकर जाता है। ये एक आदमी से टकराता है और जल्दबाजी में एक टैक्सी रोककर उसमें बैठ जाता है। वो टैक्सी वाले इससे बातें कर रहा होता है और वेबी को फील होता है, यही सेम डे मैंने कल भी जिया था। फिर ये अपने क्लास में जाता है और जाकर अपने फ्रेंड से पूछता है आज कौन सी डेट है। उसका फ्रेंड उसे बताता है आज 7 जून है। वो कहता है ये डेट तो कल थी। उसे यहाँ पे काफ़ी गुस्सा आता है और वो यहाँ से बाहर की ओर जाने लगता है। वो यहाँ पर आता है और उसे वापस से वही विज़न आता है। यहाँ पे वो लड़की आती है, वापस से वही जैकेट मांगती है और इसे लगता है ये भी तो मैंने कल फेस किया था। अब उसे यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा होता है उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। वो काफ़ी परेशान होकर अपने घर पहुँचता है, अपना स्टैम्प बॉक्स ढूंढता है, लेकिन इस बार उसका स्टैम्प बॉक्स यहीं होता है। अब वो सोचता है कि मैं मेरी मॉम के डांट से जो मैंने कल फेस किया था वो आज मैं बच सकता हूँ। वो वहाँ नकली स्टैम्प लगाता है और अपनी मॉम के पास अपनी मार्कशीट लेकर जाता है। उसकी मॉम समझ तो जाती है कि ये झूठ बोल रहा है, मगर इस पर गुस्सा नहीं करती। इसकी मॉम को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है, मगर ये अपने गुस्से का घोट पी जाती है और इसे डिनर के लिए कहती है।
अगले दिन हम देखते हैं इसकी आंख फिर से लेट खुलती है और ये वापस से स्कूल के लिए जाता है, उसी से टकराता है और उसी टैक्सी में बैठता है और वही टैक्सी वाला उससे वैसी ही बातें कर रहा होता है जो पिछले सेम 2 दिन में हुई थी इसके साथ। ये वापस से अपने स्कूल में जाता है और वहाँ जाकर इसे समझ नहीं आ रहा था इसके लाइफ में क्या चल रहा है, सब कुछ सेम क्यों हो रहा है। इसके फ़ोन में वापस से वही डेट 7 जून क्यों है। अब वापस से वो लड़की आकर यहाँ जैकेट मांगती है, इसका दिमाग और ख़राब होने लगता है। ये वापस अपने घर आता है और अपनी मॉम को वही मार्कशीट देता है। अब इसकी मॉम कहती है मैं तुम्हें मौके दे रही हूँ और जब तक तुम इस मौके को अपने इस्तेमाल में नहीं लाओगे मैं तुम्हें कंट्रोल कर रही हूँ। तुम जब तक सच नहीं बोलोगे तुम इसी लूप में फंसे रहोगे। तुम हमेशा एक दिन ही जीते रह जाओगे अगर तुम मुझे अपना असल पेपर नहीं दिखाओगे, असल मार्कशीट नहीं दिखाओगे। अब उसका बेटा यहाँ कुछ समझ नहीं पाता है। उसकी मॉम वही रिमोट निकालती है और वापस से रीसेट का दिन सेट कर देती है। अगले दिन फिर से इसकी आंख लेट खुलती है और ये वापस से अपने फ़ोन में 7 जून देखता है और वहाँ से हमें पता चलता है इसकी मॉम ने वो रिमोट ले लिया था और ये अपने बेटे को अब अपने कंट्रोल में करना चाहती थी। ये अपने बेटे को अपने कंट्रोल में चला रही थी और इसका बेटा अब इसके सामने असल टेस्ट पेपर लेकर नहीं आता। फिर से इसकी मॉम को काफ़ी गुस्सा आता है, फिर से वो रीसेट का दिन सेट कर देती है। अब इसका बेटा परेशान होकर असल पेपर दिखा देता है। इसकी मॉम खुश होती है कि जैसा ये रिमोट है वैसे ही अब मेरा बेटा मेरे कंट्रोल में आ रहा है, उसने मुझे असल मार्कशीट दिखा दी। अब उसकी मॉम उसके लिए यहाँ डिनर बनाती है और डिनर में उसने करेले का सालन बनाया होता है जो कि इसके बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं होता। इसकी मॉम कहती है खा लो। अब इसका बेटा यहाँ इससे डरने लग गया था इसलिए ये खा लेता है। इसकी मॉम सोचती है ये तो बहुत अच्छा है, मेरा बेटा इससे अपना जो काम है वो छोड़कर मेरी बात मान रहा है। इसकी मॉम यहाँ एक प्लान बनाती है। ये कहती है तुम अपने पुराने स्कूल में जाओगी और तुम एक ही दिन 15 बार देखोगे ताकि तुम जो लेसन पढ़ो वो तुम्हें 15 दिन में पूरी तरीके से याद हो जाए उसी रिमोट के कंट्रोल से। अब ये वापस अपने उस स्कूल जाता है और ये एक ही दिन 15 बार जीने की कोशिश करता है। इसकी मॉम इसे आज अपने मन के कपड़े पहनाकर स्कूल के लिए रेडी करती है और अब इसके वो 15 दिन शुरू हो गए थे जो ये एक ही साथ लगातार एक ही चीज़ बार बार फेस कर रहा था। इससे इसका माइंड काफ़ी ज़्यादा घूमने लग जाता है और ये काफ़ी परेशान होकर अपने टीचर के पास जाता है और उनसे कहता है मेरी मॉम को समझाओ कि वो मुझे ट्रिप पर आने दे। अब ये उसके साथ उसके घर जाता है और उसकी मॉम को समझाता है। उसकी मॉम कहती है मैं मेरे बेटे का बेहतर चाहूँगी और आपसे तो बेहतर ही चाहूँगी, आप भला करें कि मेरे बेटे से दूर रहे। अब ये लाइब्रेरी जाता है, वो यहाँ एक चेन नाम की लड़की से मिलता है और हमें पता चलता है चेन को भी पेंटिंग का और जूडो का शौक़ है। अब इन दोनों के हॉबीज़ एक साथ मिलते हैं तो ये दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि बेबी अपना स्कूल बंक कर चैन के घर पर जाता है। चैन उसे यहाँ अपने मॉम डैड से मिलाती है। उसकी मॉम एक काफ़ी बड़ी पेंटर होती है, वो काफ़ी अच्छी पेंटिंग करती है। उसके डैड म्यूजिशियन होते हैं और उसे यहाँ अपनी मॉम याद आती है और इसकी फैमिली। ये दोनों टेनिस पे जाके काफ़ी सारे पेंटिंग्स बनाते हैं और पेंटिंग्स बनाने के बाद ये काफ़ी खेल रहे होते हैं और बेबी ने इतना इन्जॉय आज काफ़ी टाइम बाद किया था। यहाँ चीन उसे बताती है उसका यूरोप जाने का सपना है स्टडीज़ के लेकर और इसकी मॉम को इधर कॉल आता है कि आज आपका बेटा स्कूल नहीं आया है। अब इसकी मॉम अपने बेटे का फ़ोन ट्रस्ट करने लग जाती है और वहाँ जाकर इन दोनों को साथ देख लेती है। अब वो इन्हें एक रेस्टोरेंट में लेकर आई होती है और कहती है कि तुम अपने बारे में बताओ। अब यहाँ ये दोनों घर आ जाते हैं और उसकी मॉम कहती है कि अब तुम उस चैन नाम की लड़की से दोबारा नहीं मिलोगे। उसका बेटा यहाँ उससे इंसल्ट करने लग जाता है कि नहीं आप मुझसे सब कुछ ले लो मगर मुझसे मेरी फ्रेंड मत छीनो, वो मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड है। उसकी मॉम यहाँ इसकी फीलिंग्स नहीं समझती। उसका बेटा रो रहा होता है, उससे सॉरी कह रहा होता है लेकिन उसकी मॉम वापस रीसेट का दिन लगा देती है और यहाँ वापस से ये सुबह में आँख खुलती है। ये वापस उसके घर जाता है, चेन के घर, मगर चेन उसे यहाँ पहचानने से इनकार कर देती है
इस दुनिया में सब उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं सिवाय उसके मॉम के। अब यहाँ इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाने लगती है। ये सिर्फ सोता रहता है। इसकी मॉम इसकी काफ़ी केयर करती है और काफ़ी परेशान हो जाती है इसे लेकर। ये पूरे दिन सोता रहता है, ये कभी कभी ही जगता है, इसे नींद काफ़ी आती है। अब हम देखते हैं कि ये अपने फ्रेंड्स को और चेन को काफ़ी मिस कर रहा है। कुछ समय बाद ये वापस चीन शिफ्ट होता है। अभी यहाँ एक काफ़ी अच्छा बिजनेसमैन बन चुका होता है, ये काफ़ी पैसे कमाता है। एक दिन इसकी मॉम का कॉल आता है, ये दूसरे शहर में रहने लग गया है। इसकी मॉम उसे अभी भी जंप फोबिया था, ये अभी भी वैसी ही थी, बिल्कुल नहीं बदली थी। यहाँ हमें पता चलता है कि इसकी मॉम ने इसके लिए एक लड़की को पसंद किया है जिससे ये इसे मिलवाने लाई होती है। ये तीनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। इसकी मॉम कहती है, मैंने इसे तुम्हारे लिए पसंद किया है मेरे बेटे, तुम इससे शादी कर लो। और फिर इसे यहाँ पर अभी भी चेन की याद आती थी और वो दोनों जाकर मिलते हैं और वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। फिर ये लड़का कहता है, मेरी लाइफ में भी कोई है। वो उसे एक पिक्चर दिखाता है और चेन के बारे में बता रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि उसे यहाँ पर चेन की काफ़ी याद आने लगती है और वो घर जाकर चेन के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है। अब यहाँ उसे पता लगता है कि उसकी मॉम ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की थी, इसलिए वो अभी भी अपनी मॉम को ही इन सब का ज़िम्मेदार समझता है। उसे पता लगता है चेन अब अमेरिका पहुंच चुकी है और वो काफ़ी बड़ी आर्टिस्ट बन चुकी है। अब वो अपनी मॉम के लिए एक वेकेशन प्लान करता है। उसकी मॉम वेकेशन के लिए निकलती है और वो यूरोप जा रही होती है। अब इधर यहाँ वो सोचता है कि वो जाकर चेन से मिले और उसे वो रिमोट मिलता है जिससे उसकी मॉम उसे कंट्रोल करती है। इधर उसकी मॉम पासपोर्ट भूल चुकी होती है। वो वापस घर की ओर बढ़ती है और वो देखती है उसके बेटे के हाथ में वही रिमोट है जिससे वो उसे कंट्रोल करती थी। और यहाँ पर एक गाड़ी आती है काफ़ी फोर्स में और वो इसे टक्कर मार देती है और इसकी मॉम यहाँ खड़े खड़े सब कुछ देखती रह जाती है। और सीन वापस से शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर बेबी और चेन मिले थे, क्योंकि ये रिमोट आखिरी बार तभी इस्तेमाल किया गया था और टक्कर लगने की वजह से जब उसका बटन प्रेस हुआ तो बेबी इस दौर में आ चुका था। और इसकी मॉम यहाँ इन सब का ज़िम्मेदार खुद को मानने लग जाती है, लेकिन बेबी अब पिछले ज़माने में आ चुका था जब वो स्कूल में हुआ करता था। और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।